आश्रम एक आश्रम दिखा, आश्रम एक। उस आश्रम को देख करके राम जी खड़े हो गए, लक्ष्मण भी खड़े हो गए। विश्वामित्र ने पीछे देखा, बच्चों क्यों रुक गए हो, आगे क्यों नहीं आ रहे हो? बोले गुरुदेव मुझे लग रहा है कि उस आश्रम में कोई रो रहा है। बोले वो तो खंडर पड़ा हुआ है। बोले मुझे एक करुणा की सी आवाज आ रही है कि कोई आत्मा कह रही है कि मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मुझे उभार लो, उभार लो। ऐसे करुणा निधान है श्री राम जी। अभी बचपना है, कह रहे गुरुदेव आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही। खग मृग जीव जंतु ताहाँ नाही, खग मृग जीव जंतु ताहाँ नाही। वहां कोई जीव जंतु है ही नहीं। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। राम जी जो आप देख रहे हो वो सत्य है, आगे बढ़ो। देखा तो एक पत्थर है, एक शिला है। पत्थर से कभी पानी टपक सकता है, लेकिन उस पत्थर माने वो पत्थर रो रहा, वो उसके आंसू आ रहे। भगवान ने राम जी बैठ गए और अपने जो ऊपरी गतोत्रीय वस्त्र था उससे उस पत्थर को साफ किया। भगवान गुरुदेव, हे गुरु भगवान यही पत्थर रो रहा है। बोले आपने सही पहचाना राम। ये इस आश्रम में गौतम ऋषि नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उनकी पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर थी, रूपवती थी। उनके रूप पर इंद्र मोहित हो गया। एक दिन इंद्र रात को आया, उसने मुर्गे की बोली बोली रात को। और जब मुर्गे की बोलने की आवाज ऋषि के कान में गई तो ऋषि को लगा कि भोर हो गई, शायद अब रात्रि जाने वाली है और दिवस आने वाला है, क्योंकि मुर्गा हमेशा भोर में ही बोलता है। तो ऋषि अपना नदी में स्नान करने के लिए चले गए और कपटी इंद्र ऋषि का वेश बना करके इस आश्रम में प्रवेश कर गया। और जब ऋषि स्नान करके आया और उसने ये सब नजारा देखा तो वो क्रोध में भर गए। उन्होंने विचार कुछ भी नहीं किया और इस निर्दोष अबला को, जिसके साथ इंद्र ने कपट किया, छल किया, इसको पत्थर होने का श्राप दे दिया। भगवान ने कहा इसके कुछ कोई बच्चे भी थे? बोले हाँ है ना। बोले कौन? बोले एक बेटा था, उसका नाम सदानंद था, और एक बेटी थी जिसका नाम अंजलि था। ठीक है गुरुदेव, तो चले यहां से। विश्वामित्र ने कहा नहीं नहीं बेटा, अब आप ऐसे नहीं जा सकते। अभी तो आपने इसकी आवाज सुनी, पर यह पत्थर मानो मेरे से कह रहा हो कि गुरुदेव अपने शिष्य से मेरा उद्धार करा दीजिए। कैसा उद्धार गुरुदेव? तब विश्वामित्र कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती और कृपा करो जगदीश।
आप इसको पैर से स्पर्श करोगे तो इसके पति का जो दिया हुआ श्राप है वो मिट जाएगा। जैसे ही भगवान ने पैर स्पर्श किया पत्थर पे, तो वो जो नारी थी वो अहिल्या जैसे पूरे पहले अपने स्वरूप में थी ऐसे ही प्रकट हो गई। बोले रामचंद्र भगवान की जय। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघु नायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवही बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ संकर जाना, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगहूँ भरे आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जैसे ही माता अहिल्या हाथ जोड़ करके राम जी के सामने अपने मूल स्वरूप में आई, नेत्रों से मानो गंगा और यमुना बहने लगी, फपक फपक करके रो पड़ी। भगवान ने गले से लगाई, मैया रोती क्यों हो? तो क्या कहा माता ने? मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह माना। अगर मैं अपने पति को नहीं कोसूंगी, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया। अगर श्राप नहीं देते तो आज आपके दर्शन नहीं होते। आपके जो चरण पद हैं प्रभु, उनको स्पर्श नहीं कर सकती। देखहूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे श्राप मिला है, क्योंकि कभी कभी का श्राप वरदान सिद्ध हो जाता है। इसको मैं श्राप नहीं कहूंगी, अपितु ये कहूंगी कि मुझे मेरे पति ने बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार किया है। मेरे पति ने मेरे कल्याण के लिए मुझे ये श्राप नहीं वरदान दिया है, जो आपके चरण मुझे मिले। भगवान की स्तुति की। इतने में पता लगा महाराज